हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे वर्गो के लिए सितंबर मंथ में आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रह सकती है। हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर वर्गो के लिए। अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है, कन्या राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है, मैच नहीं होता है, उसे स्किप कर जाइएगा, ठीक है। स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। यहाँ पर एक कार्ड फ्लिप हो गया है, ओके। 7 ऑफ कप्स है, the star, okay, wow, the empress, beautiful energy, 2 of cups, nice। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं इन दिनों आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो आपके कोजी कोजी पल जो थे वो उनको बहुत याद आते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वो आपके साथ। ये बात यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है, ठीक है। एंड 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आज ही हमने ये सब चेंज किया ना, ये कैसे हो गया पूरा बलून जैसा। तो एम्प्रेस के साथ ऐसा है कि वो चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ना है उनको। वो समझ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरत बन गए हो आप। और जब कोई किसी की ज़रूरत बन जाता है तो आसानी से छूटती नहीं है वो चीज़ें। ज़रूरत ही बहुत ऐसी चीज़ होती है हमारी ज़िंदगी में जिससे हम लोग एक दूसरे से काफ़ी हद तक कनेक्टेड होते हैं। वो भी एक पार्ट होता है, ऐसा नहीं कह रहे कि पूरी चीज़ वही है, लेकिन वो एक चीज़ ऐसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ज़रूरत, किसी की नीड ज़िंदगी में, वो नीड जो है वही सारी चीज़ें करवाती है हमसे। ये बात तो आप भी जानते हो अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सोचो तो, ठीक है। तो आपके पर्सन की आप ज़िंदगी की ज़रूरत बन गए हो और ज़रूरत के बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है, तो ये बात है वहाँ पर। अब उनको आपकी आदत सी लग गई है, आपसे दूर रहना मतलब मुश्किल है उनके लिए। आपका लव उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका केयर उनके लिए ज़रूरी है, आपका होना ही उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोच रहे हैं। शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए वो मान जाएंगे। अब तक नहीं मान रहे थे, टाल रहे थे किसी कारणवश, चाहे जॉब की बात हो, बिज़नेस की बात हो, मतलब करियर सेटल नहीं होगा उनका, या फिर उनके घर के लोग ना मान रहे हो, कोई भी बात हो, लेकिन अभी वो मान जाएंगे, खुद ब खुद मान जाएंगे। ये भी बात है यहाँ पर। वो सक्सेसफुल करना चाहते हैं इस रिश्ते को। एंड जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन है तो हो सकता है आपके पर्सन आपका लव एंड कंपैशन को मिस करते हैं, आपका काइंडनेस को मिस करते हैं, वो आपकी अच्छाइयों को मिस करते हैं वहाँ पर। वो आपके साथ वाले वो सारे पल उनको याद है। वो रीयूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में। विद दिस एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर वर्गो एनर्जी आई है। एंड ये जो स्टार कार्ड है ये यहाँ पर अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी है कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर। एंड वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपसे कह देंगे एक नई शुरुआत करते हैं और आपके सामने सारी बातें ओपन करके रख देंगे। मतलब कि आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं, हर चीज़ आपके सामने बिल्कुल क्लियर रखना चाहते हैं वो। अभी कोई हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, वो इस पर बिल्कुल भी अभी गिव अप करना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते पर। एंड 7 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि उनके पास काम बहुत है, बहुत बिजी रहते हैं। जिनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस या करियर थर्ड पार्टी है, आज तक उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया था, लेकिन अब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप भी शामिल हो, ठीक है। और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उनकी ज़िंदगी की आप बन गए हो अभी, क्योंकि आपको खोने का डर है अभी उनको समझ आ गया है आपके बगैर ज़िंदगी क्या है। और जिनके बीच में थर्ड पार्टी पर्सन है उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन जो है डे ड्रीमिंग करने लगते हैं कभी कभी आपको याद करके कि आप होते तो ऐसा होता, आप होते तो वैसा होता, ये सारी चीज़ें। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा है उनको शादी करनी है आपसे। शादी पहले से हो रखी है तो उसमें हार्मोनी मेंटेन करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अभी अपनी ज़िंदगी में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार चल रहा है किस चीज़ का। शायद उनको लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, वो वक्त रहते आपको सारी चीज़ें कहकर एक बार का फ्री हो जाए, ये भी सोच रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया देखो यहाँ पर। उनको अभी रिलैक्स करना है, उनको ये जो बर्डन है बर्दाश्त नहीं हो रहा है उनसे। वो सही वक्त रहते आपके सामने आकर अपनी सारी बातें बोल दे, ये हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, फिलहाल वो बहुत ज़्यादा मतलब खुद को ऐसा समझते हैं कि उनके पास आत्मविश्वास नहीं है। मतलब उनका जो आत्मविश्वास है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। बस उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही है कि बहुत स्ट्रांगली आपको चाहते हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, ये सारी बातें वो दिखाई तो दे रही है यहाँ पर, लेकिन उनका आत्मविश्वास जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये बात हो रही है, एक नई शुरुआत चाहते हैं वो। और जिनकी शादी हो रखी है उनके यहाँ बेबी बर्थ हुआ हो हाल ही में, ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं लेकिन इमोशनली डाउन भी फील कर रहे हैं। जो फेसअप आए हैं वही लेते हैं हम, ठीक है।
तो किंग ऑफ रॉड्स है यहाँ पर, इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ ठोस डिसीजन ज़रूर लेने वाले हैं आने वाले टाइम में। हो सकता है किसी से बातचीत करें, किसी का सपोर्ट लें, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके ज़िंदगी में जो बहुत मायने रखते हैं आप दोनों के लाइफ में, ऐसे किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्प लें, ये भी हो सकता है। एंड 4 ऑफ कप्स यहाँ पर है, तो 4 ऑफ कप्स के साथ ऐसा है कि वो बहुत अलोन फील करते हैं, खुद को अकेला पा रहे हैं। जब सारे काम निपटा के जब जो एक टाइम होता है, इवनिंग का टाइम बोलो या जब का भी, तो उनको बहुत लोनलीनेस फील होता है आपके बगैर। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो समझ रहे हैं कि ज़िंदगी में आपका होना बहुत ज़रूरी है, जितना पैसा करियर ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा अपनों का होना भी ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, कि जिनके साथ हम ये सारी सक्सेस शेयर कर सकें। तो ये सारी बातें रहेगी। एंड उनकी फीलिंग्स जो है आपको लेकर पूरी तरह से बैलेंस है, अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो, एंड बहुत रोमांटिक सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहे हैं, इस रिश्ते की सक्सेस को लेकर सोच रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक होकर सोच रहे हैं, और आप उनकी ज़िंदगी का वो लकी स्टार बन गए हो, और लकी स्टार हो उनके ज़िंदगी का, ये वो समझ रहे हैं। आपके बगैर उनकी लाइफ अधूरी सी थी, है और रहेगी। इस बात पर भी वो अभी धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस हो रहा है उनका, ठीक है। तो इस तरह की उनकी फीलिंग्स आपको लेकर रह सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। यहाँ पर स्टार साइन से वर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, अभी हम आपके और आपके पर्सन के, अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। इसमें ना बहुत एयर आ गया है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ सितंबर। स्पिरिट प्लीज गाइड अस। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है तो ये पार्ट जो है इसे स्किप कर जाएं और इसके बाद का पार्ट देखें, नेक्स्ट एक्शन वाला, ठीक है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी है उनके लिए ये पार्ट। पैशन इग्नाइटेड, ओके, उनके रिश्ते की एनर्जी देखो। इमोशनल विड्रॉल, ट्रैप्ड इन फियर, ओके, रेस्ट एंड रेजुवेनेट, सॉलिट्यूड, वन मोर कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ऐसा है वो रिश्ता जो है, पहले कुछ और चीज़ें थी उस रिश्ते में, इमोशंस तो मतलब ज़्यादा तो थे नहीं लेकिन थोड़े बहुत तो भी थे, अब तो वो भी नहीं है। इमोशनल विड्रॉल का कार्ड है यहाँ पर, 8 की एनर्जी है आपके सामने नंबर से। इसका मतलब है वहाँ पर स्ट्रगल बहुत चल रहा है। वो फिर से रिश्ता एक एंडिंग के कगार पर आकर कहीं ना कहीं पर एक नई शुरुआत कर ही लेते थे वो दोनों। तो वो दोनों नई शुरुआत करते भी थे उस रिश्ते में, या करते हैं या किया है उन्होंने ऐसा। तो उसका रीज़न है कि उन दोनों में जो फिज़िकल रिलेशनशिप है या जो भी अट्रैक्शन है वही एक रीज़न है, ठीक है। यही एक वजह है कि वो दोनों अभी भी साथ में हैं या दी एंड होने के बाद भी फिर से एक हो जाते हैं, भले ही उनकी शादी हो रखी हो उनके साथ या ना भी हुई हो तब भी, ठीक है, ये बात है। और कहीं पर ऐसा है कि, और देखिए बात ऐसी है कि वो कुछ पल होते हैं, उसके बाद तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब सारा मैकेनिज़्म आ गया है उनके रिलेशनशिप में, इमोशंस तो रहे नहीं है। मतलब जैसे कि उनको लगता है कि वो दोनों कैद हो गए उस रिश्ते में, अकेलेपन की एनर्जी है। उतना एक टाइम छोड़कर बाकी पूरा टाइम वो उस रिश्ते में, एक लोनलीनेस है, एक ऐसी चुप्पी साधे हुए रहते हैं दोनों के मन में बहुत सारे तूफान हैं और ऊपर से कुछ दिखा नहीं रहे, ऐसी चीज़ें कर कुछ नहीं रहे या करना नहीं चाहते हैं, ऐसी भी एक एनर्जी यहाँ पर है। वो पहले तो मतलब वो समझते ही नहीं है कि उनको करना क्या है। अकेलापन उनको लगता है कि बस अब यही है ज़िंदगी में, या फिर उस रिश्ते की एनर्जी देखी जाए तो दोनों साथ में होते हुए भी अकेले ही है। तो ये कुछ बदलाव उनके अंदर लेकर आएगा ये अकेलापन, अभी ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं वो दोनों अपने अपने हिसाब से। अगर साथ में रहते हैं तब भी साथ में नहीं रहते हैं, दूर दूर रहते हैं तब भी यही बात है। शादी हो रखी है तब भी नहीं हुई है तब भी यही बात रह सकती है वहाँ पर। कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो एक ही पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है उनका। मतलब वो जो पल होते हैं जो दोनों के बीच में जो एक फिज़िकल बॉन्ड जो है वो है वहाँ पर, मतलब फिज़िकल रिलेशनशिप जो है उसके वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं उनके रिश्ते में। और एडवेंचर, मतलब उनको लगता है कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना, यानी बहुत बड़ी हिम्मत कर रहे हैं वो लोग। फिर से जब भी ब्रेकअप की सिचुएशन आती है और फिर से एक बार वो सब संभाल लेते हैं, सब सही हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो फिर से एक बार बहुत बड़ा हिम्मत करके ट्रस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, कि बहुत बड़ा एडवेंचर कर रहे हैं, ऐसे उनको लगता है। शिज़ोफ्रेनिया, मतलब उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है ये असलियत में कुछ है ही नहीं, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है और ये सब एक भ्रम है, इल्यूजन है। कभी कभी उनको ऐसे भी लगता है, नथिंगनेस, ये कुछ भी नहीं है, ये रिश्ता कुछ भी नहीं है। और उस रिश्ते की एनर्जी जो है पूरी तरह से ज़ीरो बन गई है। ये एक एनर्जी उस रिश्ते में, इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते में रह सकती है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी। अब हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है।
स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। और ये जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन ही लीजिएगा, जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है, मैच नहीं होता है, उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? 10 ऑफ स्प्रिंग, या उनकी सोच कैसी बनी है? एस ऑफ ऑटम, ओके, बैलेंस, द चैरियट एंड किंग ऑफ ऑटम। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं। ओवरऑल ये जो सब कुछ चल रहा है उनके साथ, या उन्होंने ही किया, उनका ही किया धरा है, ये कार्मिक भी हो सकता है। ऐसी भी एक सोच उनके अंदर पनपने लगी है। वो किसी की हेल्प ज़रूर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ओवरलोड हो गए हैं, ओवर बर्डन हो गए हैं वो अभी, तो किसी की हेल्प ज़रूर लेना चाहते हैं। एक नई शुरुआत तो वो डेफिनेटली चाहते हैं। उनको पता है कि वो सब कुछ सही कर लेंगे, और अपने मन ही मन में खुश होते रहते हैं। बच्चों जैसी खुशियाँ रहती है ना, खुद ही कुछ सोच लेना, खुद ही खुश हो जाना, खुद ही हंसना, ये चीज़ें भी हो रही है उनके साथ। और एक नई शुरुआत तो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबिलिटी के साथ चाहते हैं वो। बैलेंस, वो आपके साथ वाले इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। और यहाँ से उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि वो पहले तो अपने माइंड को बैलेंस करेंगे, उसके बाद में किसी की हेल्प लेने की ज़रूर सोचेंगे। उनका मोटो है कि आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है। तो फिर वो पास्ट की जो बातें थी उसके बारे में सोचकर आने वाले टाइम में जो सही हो सकता है आपके लिए और उनके लिए, उसके लिए उसके ऊपर ज़्यादा वो सोच विचार करते हुए, कोई मतलब किसी से सलाह मशवरा लेते हुए आपकी तरफ आने की सोचे। ये उनका नेक्स्ट एक्शन या अगला कदम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इतना ज़्यादा वो फोकस है इस रिश्ते पर, और इतना ज़्यादा सोच समझ कर सब काम कर रहे हैं पूरे डिसिप्लिन के साथ, तो उनको पता है कि सक्सेस तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है उनके अंदर, ठीक है। एंड किंग ऑफ ऑटम के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अपने क्या कहेंगे उसको, अपनी जो पावर है वो खो बैठे हैं कहीं ना कहीं पर। उनको ऐसा लगता है वो किंग या क्वीन की तरह होते हुए भी आपके तरफ आने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे या कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसे भी लगता है। और कहीं पर उनको लगता है कि वो कर लेंगे, मतलब दोनों तरफ से सोचते हैं। एक तरह से कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है उनके अंदर भी, लेकिन ये बात उनके लिए क्लियर है कि उनको करना क्या है। बस वो ये सोचते हैं कि मैं अभी करूँ या बाद में करूँ, कब करूँ। उनके कोई रिलेटिव है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे ज़रूर वो हेल्प लेना चाहेंगे इन दिनों। 7 ऑफ विंटर, उनको लगता है कब तक भागता रहूँगा या भागती रहूँगी इधर उधर, कहीं ना कहीं पर तो रुकना ही है, अब बहुत हो गया। ये बात वो खुद ही समझ गए हैं अभी। 5 ऑफ स्प्रिंग, कहीं ना कहीं पर उनको ऐसे लगता है कि वो जो सोच रहे वो सही है, कभी लगता है कि नहीं वो जो सोच रहे वो सही नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन वाली एनर्जी तो उनके साथ चल ही रही है, मानो जैसे एकदम कंटिन्यूसली सेम एज इट इज़। अवेकनिंग, तो यहाँ पर कुछ टाइम के लिए उन्होंने सब कुछ पॉज पे तो रख दिया है, लेकिन उनको पता है कि उनको क्या करना है। एक नई शुरुआत वो चाहते हैं। विद दिस सन कार्ड वो हीलिंग चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिवली कोई स्टेप ले आपके तरफ, ये पॉसिबिलिटी भी बनी हुई रहेगी। यहाँ पर स्टार साइन से लियो, पाइसेस, कैंसर, सैगिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैगिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, चलो अभी हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए कैसी सोच रखते हैं, कैसी इमेज है आपके उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। वाइट रोज ऑफ होप, तो उनको ऐसे लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कभी अपनी उम्मीद को नहीं खोते हो, आप उनकी ज़िंदगी की एक आखिरी उम्मीद का काम करते हो। एंड एलिक्सिर ऑफ लाइफ, तो ये इस तरह से देखा जाए तो वो आप उनकी ज़िंदगी में एक अमृत का काम करते हो, मिठास का काम करते हो, ऑक्सीजन का काम करते हो आप उनकी ज़िंदगी में। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आप उनके लिए, और उसके बाद भी उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी तो किसी को भी लगेगा कि ये क्या है, अगर इतना है तो फिर ऐसे क्यों किया। बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में उठ सकती है, लेकिन वाकई में आपके पर्सन इसी तरह की सोच रख सकते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रह सकती है। ब्लूम, आप रहते हो तो बाहरों का समय जैसे बीतता ही नहीं है, बाहरें हमेशा उनकी ज़िंदगी में वैसी ही खिली हुई वैसी ही रहती है, ऐसे उनका मानना है, ऐसे उनका एक सोचने का तरीका बन गया है। इस तरह से वो आपका इमेज उनके दिमाग में, उनके जहन में रहता है। आप दोनों के लिए गाइडेंस देखेंगे। मनी, फाइंड वे टू अबेंडेंस, तो आपके पर्सन जो है पैसे के पीछे भाग रहे थे, उनको ऐसे लगता था पैसा है तो सारी रिश्ते नाते सब संभाले जा सकते हैं, तो ये एक सोच रह सकती है उनकी। तो गलत तो है नहीं, बस इतना ही है कि आपकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात ऐसी है कि कोई पर्सन अगर थर्ड पार्टी है तो वो पर्सन आपके के पीछे, थर्ड पार्टी पर्सन आपके पर्सन के पीछे सिर्फ पैसों की वजह से आए थे। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल, तो आप जैसे हो वैसे ही रहो। आपके पर्सन भी शायद यही सोच रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप ओरिजिनली बहुत अच्छे हो, और यही बात आप भी समझ लो कि आप जैसे हो वैसे रहो, किसी के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। गुड फॉर्चून, इनवाइट मैजिक इन,
तो आपकी ज़िंदगी में अभी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी है, होने लगेगी आने वाले टाइम में। गुड लक आपके साथ रहेगा। एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ येस और नो भी देखते हैं आपके लिए, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर क्या आता है, फिर किसी सवाल का जवाब आपको येस और नो में चाहिए तो ट्रस्ट, आपने ट्रस्ट करना चाहिए अगर आप चाहो तो। एंजेलिक गाइडेंस देख रहे हैं हम। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ये रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। कहीं पर नो आया है, शायद कोई बात है जो निगेटिविटी से रिलेटेड है, तो आपने वहाँ पर बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा निगेटिव नहीं सोचना है, ये उसके लिए आया हो, ठीक है। अबंडेंस, खुशियाँ तो ऐसे आएगी ना, चारों तरफ से एक साथ आएगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियरली कम्युनिकेशन रखिए अपना, क्लियरली बात कीजिए, ठीक है। क्लैरिटी रहेगी तो फिर बहुत सी चीज़ें आप मतलब डिसीजन लेना है या कुछ चीज़ें करनी है, कुछ बात बोलनी है, उनकी सुननी है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, ये सब कुछ आप कर पाओगे। आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा वर्गोस। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।